भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है कि वो 10 से ज़्यादा 11वां नामांकन करा के दिखावें। चौधरी चरण सिंह जी के बाद कोई किसान नेता अगर हुआ है तो माननीय मुलायम सिंह जी हुए हैं, और ये समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी, इसलिए किसानों के साथ खड़ी है। भाजपा और बसपा के जो गठबंधन है, जो नापाक गठबंधन है, जो सामने नहीं आया है लेकिन अंदर अंदर गठबंधन है, उस गठबंधन की साजिश से उन्होंने हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया था। अगर हिम्मत होती तो वही चुनाव लड़ते राज्यसभा का, तो हम उनका विजय रथ वहीं रोक देते और उनको बताते कि उनकी हैसियत क्या है। समाजवादी पार्टी नेताजी ने किसानों की पार्टी बनाई थी और जिस तरह का किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। क्या लगता है कितनी सीटें इस बार आप लोग निकाल लेंगे? हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए ये माहौल है, यहाँ पर लगातार रणनीति चल रही है, बन रही है। वो थाना है, तहसील है, गांव है, शहर है, कोई नाम तो बताओ कहीं बेचिए। वो कहीं ये है जो बड़े उद्योगपति गोदाम बना रहे हैं उन पे बेचना पड़ेगा। अब तो समाजवादी पार्टी का ही हल्ला है, दोनों जीतेंगे उम्मीदवार। दोनों जीत रहे हैं, निश्चित तौर से दोनों जीतेंगे। और अगर बीजेपी ने कहीं ये गलती की कि 11वां प्रत्याशी खड़ा किया तो चुनाव में भी निश्चित तौर से जीतेंगे। हमने 2 नामांकन करा के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि अपने असंतुष्ट विधायकों को अगर बचा सकते हो तो बचा लो। उनके अनेक विधायक अपने आप बगैर मांगे उनकी नीतियों से नाराज होकर के दूसरे दल को समर्थन देने को तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी का रथ जो बढ़ रहा है ये लगातार बढ़ता रहेगा और स्पीड पकड़ता रहेगा। बीजेपी इसको छू भी नहीं पाएगी। मायावती जी को भी और अपनी डिम्पल भाभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। जहां तक सवाल चुनाव में जीत का है, तो जो हमारी नीतियां हैं हम लोगों ने देख लिया उनको भी। बीजेपी जब कोई कार्यक्रम करती है तो कोरोना नहीं है, समाजवादी जब कोई कार्यक्रम करेंगे तो कोरोना आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तक ये नहीं बता पाए कि इसके फायदे क्या है। फायदे सीधे के सीधे पूंजीपतियों के, किसान के खिलाफ ये कानून है, गरीब के खिलाफ ये कानून है और पूरा का पूरा भाजपा गुमराह कर रही है। ये दलाल होगी साबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दशा। मैं हूं अमित और इस वक्त समाजवादी पार्टी अपने 2 दिग्गज प्रत्याशियों का नामांकन कर चुकी है, जिसमें अहमद हसन साहब का नाम है और राजेंद्र चौधरी जी का नाम है। तो तमाम जो विधायक हैं वह नामांकन करा चुके हैं और नामांकन करने के बाद रणनीति जो है वो किस तरीके से बन रही है उसको देखिए। यहाँ पे तमाम विधायक बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे सीधे और जानेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव होने वाला है एमएलसी का, उस पर अपने दोनों दिग्गजों को जिता के लाएंगे। आइए बात करते हैं। आप भैया मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग नामांकन करा दिए हैं आज, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी नामांकन करा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो ज़्यादा सीटें जीत जाएगी। उसकी नज़र 11 सीटें पे मतलब उसके जो कई सारे बयान आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 11 सीटें जीत जाएगी। आपको क्या लगता है कि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जिताने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी? पूरी तरह से कामयाब होगी। पूरी तरीके से कामयाब होगी। तो क्या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी से पूछा गया कि आप कितनी सीटें जिता लेंगे, तो उनका कहना था कि विजय रथ भारतीय जनता पार्टी का जारी है और जारी रहेगा। क्या कहना है आपको इस पर? ये उनका अहंकार है, ये चुनाव संख्या का है। राज्यसभा में भी हमने 2 प्रत्याशी दिए थे और हम 2 प्रत्याशी जिताते। भाजपा और बसपा के जो गठबंधन है, जो नापाक गठबंधन है, जो सामने नहीं आया है लेकिन अंदर अंदर गठबंधन है, उस गठबंधन की साजिश से उन्होंने हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया था। अगर हिम्मत होती तो वही चुनाव लड़ते राज्यसभा का, तो हम उनका विजय रथ वहीं रोक देते और उनको बताते कि उनकी हैसियत क्या है। आज भी हमने 2 नामांकन करा के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि अपने असंतुष्ट विधायकों को अगर बचा सकते हो तो बचा लो। उनके अनेक विधायक अपने आप बगैर मांगे उनकी नीतियों से नाराज होकर के दूसरे दल को समर्थन देने को तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है कि वो 10 से ज़्यादा 11वां नामांकन करा के दिखावें। तो भारतीय जनता पार्टी 10 से ज़्यादा नामांकन नहीं करा पाएगी। हम उनको चुनौती दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो और बातें साफ हों। आप भी जानते हैं कि हमारे दल का संख्या नहीं है, लेकिन हमारी नीतियों में समर्थन करने वालों की संख्या अधिक है। हमने 2 नामांकन करा के अपनी बात साफ कर दी कि हम लड़ने को तैयार हैं। अब सामने वाले पहलवान से दरकार है कि वो लड़ने के लिए खुले मोर्चा, हम लड़ाई का स्वागत करते हैं। अब मुझे ये बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, उसके पहले पंचायती चुनाव है और अभी एमएलसी का चुनाव है। 22 के चुनाव में आज बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन भी है, वहीं डिम्पल जी का भी जन्मदिन है। तो 2 जन्मदिन है, बड़े नेताओं का जन्मदिन है और 2022 का चुनाव है। 22 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा होगा समाजवादी पार्टी का, किस तरीके से होगा, कितना आगे होगा, कितना ज़्यादा आपको पिछली बार से ज़्यादा आपकी जो सीट थी, पिछली बार जो सीट थी, अब इस बार आप 351 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो कितना कामयाबी? जहाँ तक सवाल जन्मदिन का है, तो हम मायावती जी को भी और अपनी डिम्पल भाभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और चूंकि चुनाव में पूरा साल है, तो एक साल में सभी का जन्मदिन कभी ना कभी पड़ जाएगा।
जहाँ तक सवाल चुनाव में जीत का है, तो जो हमारी नीतियां हैं, हम लोगों ने देख लिया उनको भी। उन्होंने जो दिखाया था सपना नौकरियों का, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का, वो सारी बातें सामने आ गई। आज आम आदमी, किसान, नौजवान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी दुखी और परेशान है, और बहुत जल्द उसका बदला सरकार को देखने को मिलेगा। पंचायत चुनाव की जहाँ तक सवाल है, तो पंचायत चुनाव चूँकि ईवीएम से नहीं होते, ये बैलेट से होने वाला चुनाव है, उसमें पहले ही झलकी आपको दिख जाएगी, और विधानसभा का चुनाव आते आते पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अपने आप हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में चलेगी। लोग ये देख रहे हैं कि संघर्ष आखिर कर कौन रहा है, विकल्प आखिर है कौन। जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, इसलिए अपने आप हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहेगी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा बहेगी। क्या लगता है कितनी सीटें इस बार आप लोग निकाल लेंगे? हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा समाजवादी पार्टी कर रही है। विधायक बैठे हुए हैं, आज मैं विधानसभा में मौजूद हूं। इधर चलिए, इधर भी कुछ विधायक लोग हैं, उन लोगों के पास भी चलते हैं और जानते हैं कि जो माहौल है, देखिए ये माहौल है, यहाँ पर लगातार रणनीति चल रही है, बन रही है। कैसे हैं आप सर? ये बताइए, आज आपने 2 अपने प्रत्याशियों का नामांकन करा लिया है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो भी 11 सीटें जीत जाएगी। कई सारे नेताओं का बयान आया है। तो कितनी मुकाबले को आप कड़ा देखते हैं और किस तरीके से अपनी जीत को आप देखते हैं? देखिए, हमारी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और जो इस समय उनका नेतृत्व जिस तरह से उभर रहा है, तमाम विधायकों का आकर्षण हमारी पार्टी की तरफ है। और 11 जो हमने वो दिए हैं, राज्यसभा के चुनाव में भी घबरा के हमारा नामांकन निरस्त किया गया, अन्यथा हमारा जो राज्यसभा का सदस्य था वो भी जीतने जा रहा था। जिस तरह बसपा से 7 विधायक हम लोगों के साथ आए हैं, और भी ये सीक्रेट बैलेट है जिसमें निश्चित रूप से अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने का दुस्साहस करती है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, और दोनों के दोनों हमारे विधायक जीतने का काम करेंगे। जीत जाएंगे दोनों लोग। तो देखिए, यहाँ पे भी क्या लगता है, राजेंद्र चौधरी जी, अहमद हसन जी 2 पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इस बार आ जाएंगे विधान परिषद में? दोनों जीतेंगे। हाँ। अब तो समाजवादी पार्टी का ही हल्ला है, तो दोनों जीतेंगे उम्मीदवार हमारे। दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे जी। लेकिन बहन जी का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि उनके साथ जब भी वो गठबंधन कर लेती है तो उनके साथ धोखा हो जाता है। बहन जी से पूछो भैया। हाँ। आइए, इधर भी लोग हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, संजय लाठर जी बैठे हैं। ये बताइए लाठर जी, आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। जब किसानों के संगठन बनाने की बात आई, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक मेंबर हूं, हम लोगों ने भी कई बार कहा किसान संगठन समाजवादी पार्टी का भी होना चाहिए। तो नेताजी ने कहा था संगठन तो उसके होते हैं, यहाँ तो पार्टी किसान की है। और समाजवादी पार्टी, नेताजी ने किसानों की पार्टी बनाई थी, और जिस तरह का किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से समाजवादी पार्टी ही पूरा मजबूती के साथ किसानों के पक्ष में जा रही है, और किसान ज़बरदस्त तरीके से भाजपा के खिलाफ है, और ये इनके कफन में आखिरी कील साबित होगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो चल रहा है लगातार ताबूत में क्या आप कह रहे हैं आखिरी कील साबित होगा? किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि समाजवादी गुमराह कर रहे हैं किसानों को। देखिए, हम एक बात पूछना चाहते हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तक ये नहीं बता पाए कि इसके फायदे क्या हैं। फायदे सीधे के सीधे पूंजीपतियों के हैं, बड़े व्यापारियों के हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। फायदे किसान का है ही नहीं। अब ये कहते हैं कहीं भी बेचिए, एपीएमसी में ये कर दिया, कहीं भी बेचिए। कहीं भी कौन सी जगह है? कहीं कोई जगह है ही नहीं। कोई थाना है, तहसील है, गांव है, शहर है, कोई नाम तो बताओ कहीं बेचिए। वो कहीं ये है जो बड़े उद्योगपति गोदाम बना रहे हैं उन पे बेचना पड़ेगा। आटा, जैसे हम गन्ने मिल में ले जाते हैं, आटा ले जाना पड़ेगा, गेहूँ ले जाना पड़ेगा आटा मिल में, धान ले जाना पड़ेगा राइस मिल में, सरसों ले जानी पड़ेगी तेल मिल में। उन्हीं के, और वहाँ ना बोली होगी, ना बाजार होगा, ना कुछ होगा। किसान लूटा जाएगा। किसान के खिलाफ ये कानून है, गरीब के खिलाफ ये कानून है, और पूरा का पूरा भाजपा गुमराह कर रही है। ये दलाल होगी, ये साबित दुनिया में साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब मजदूर किसान से कोई मतलब नहीं, पूंजीपतियों की गुलाम है। पूंजीपतियों की गुलाम, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी का जो रथ आगे बढ़ रहा है उसको रोक दिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसको समाजवादी पार्टी नहीं रोक पाएगी। समाजवादी पार्टी का रथ जो बढ़ रहा है ये लगातार बढ़ता रहेगा और स्पीड पकड़ता रहेगा। बीजेपी इसको छू भी नहीं पाएगी।
अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी जो उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव आ रहे हैं, एमएलसी चुनाव है, 2022 में विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लग रहा है कि जो माहौल है वो कितना है आपकी तरफ है? जो ये पूरा साल ही चुनावी वर्ष है और 2022 का जब आम चुनाव होगा तो आप देखना पूरे प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की स्थापित होगी। पूर्ण बहुमत से स्थापित होगी। आज डिम्पल जी का जन्मदिन भी है और आप लोगों का प्रत्याशियों का नामांकन भी है, तो ये दिन अच्छा लग रहा है, साबित होने वाला है। सभी विधायक साथियों की तरफ से, हमारी तरफ से डिम्पल भाभी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग दे चुके हैं और आपके माध्यम से भी दे रहे हैं। आज बहन जी का भी जन्मदिन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, हम लोग भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन बहन जी तो कह रही हैं कि जब भी हम किसी से गठबंधन करते हैं वो हमको धोखा दे देता है। वो उनका निजी मामला है, उनकी पार्टी है जो निर्णय ले। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। और इस बार कह रही है कि उत्तर प्रदेश वो जीत जाएंगे अकेले दम पे। कह रही है, इससे हमें क्या मतलब है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें उस पर अमल करना है और चलना है उस पर। चलना है। अखिलेश जी तो निकल चुके हैं अब जनता के बीच में लगातार। हम लोग तो पूरे 5 साल निकले हुए हैं। लेकिन आप लोग जब निकलते हैं तो पुलिस रोक देती है ना, ये बीजेपी का फंडा है। हाँ, बीजेपी जब कोई कार्यक्रम करती है तो कोरोना नहीं है। समाजवादी जब कोई कार्यक्रम करेंगे तो कोरोना आ जाता है। ये आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को दिखाना है। तभी तो पूछ रहे हैं आपसे। तभी तो हम बोल रहे हैं कि आप दिखाएं जनता को। और क्या लगता है कि इसी तरीके से आप लोगों को रोका जाएगा तब जनता से कैसे मिल पाएंगे? जब किसी धारा को ज़्यादा दिन तक रोका जाता है तो बांध फट जाता है, फिर वो बांध बंद नहीं हो सकता। इसलिए ये बीजेपी हम लोगों के आंदोलनों को दबा रही है। जो किसानों के हित में हम लोग चौपाल लगा रहे हैं, गांव-गांव जाके जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ये जो काला कानून आया है ये पूरे देश के किसानों के लिए हानिकारक है। ये देश को उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जो जहाँ आज़ादी से पहले जो भड़सार थी, जब एक आदमी माल भर लेगा। अच्छा, सीधा सा उदाहरण है, तेल और गैस पर कमांड अंबानी का है, आसमान छू रहे हैं भाव। और जिस दिन खेती चली गई उद्योगपतियों पर, उसी तरह ये आसमान छूएंगी कीमतें। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है, किसान शहीद हो रहे हैं। लेकिन सरकार समझ क्यों नहीं रही? ये भी तो बड़ी बात है। सरकार को किसानों की चिंता नहीं, तो दलाल है, बता दिया लाठर जी ने। उद्योगपतियों की दलाली में जुटी हुई है सरकार, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। उनके पैसा खर्च करके सरकार में आए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा आरोप है। इधर भी चलते हैं और बात करते हैं कि किसान बिल पर। सर आप ये बताइए, किसान बिल जो है, ये जो किसान बिल है, इस पर लगातार आप लोग कह रहे हैं कि यह गलत है। वहीं सरकार इस बात को समझने को तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है किसी से आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की। जी, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मैं अपनी बात कहने पहले माननीय अपनी आदरणीय डिम्पल भाभी जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, हमारी तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा फार्मूला है बीजेपी के पास जिससे किसान की आय दुगनी हो जाएगी। आज देख रहे हैं आप, डीजल और पेट्रोल के दाम 55 से 80 रुपये हो गए। जो धान किसान 2400 रुपये कुंटल बेचा करता था, आज वो 1100-1200 रुपये बिक रहा है। जब ये अपना धान 1100-1200 रुपये बेच देगा और जब बाजार में चावल लेने जाएगा, इसी धान का चावल उन्हें 40 से 50 रुपये किलो मिलेगा। आज आलू जब किसान बोने जाता है तो उसको बीज मिलता है 55 से 60 रुपये। जब अपना आलू बेचने जाता है तो ये 8-10 रुपये किलो बिकता है। गन्ने को 3 महीने हो गए। मैं पश्चिम से आता हूँ, नगीना मेरी विधानसभा है, जनपद बिजनौर में। हमारे यहाँ गन्ना मुख्य तौर से पैदावार होता है, लेकिन गन्ने को 3 महीने किसानों को डालते हुए आज तक उसकी पर्ची में रेट तक नहीं आ रहा। 7 साल बीजेपी की सरकार को केंद्र में हो गए, 4 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, 1 रुपया किसान का नहीं बढ़ा है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये दावा किया था कि सरकार बनने के 120 दिन के अंदर सारे गन्ना भुगतान कर दिए जाएंगे। आप तो उस क्षेत्र से हैं, आप बताइए आपके क्षेत्र में कितना भुगतान हुआ? हमारे क्षेत्र में अभी करोड़ों रुपया मिलों पर बकाया। पिछले साल का बकाया, इस साल का तो भी पूरा ही बकाया है। तो ये तो केवल झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। जैसा आपने मुझसे पहले पूछा था कि आय दुगनी बताया, नहीं, मैंने 3-4 बातें पूछी। जब उसको कहाँ से आय दुगनी हो जाएगी? डीजल बढ़ गया, बिजली के रेट बढ़ गए, उसकी फसल के रेट 2400 रुपये के बजाय धान 1100 रुपये बिक रहा है, आलू जो है 8 रुपये किलो बिकेगा। तो आप बताइए कहाँ से गन्ने का भाव तय नहीं है? 7 साल में 1 रुपया गन्ने पे बढ़ा नहीं है। तो कौन सा फार्मूला है जो आय दुगनी हो जाएगी? तो किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो बिचौलियाँ हैं या जो बड़े अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और तब से मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ, किसानों को आग्रह भी करना चाहता हूँ कि किसान भाई, जो चौधरी चरण सिंह जी ने
किसानों को अपनी ज़मीन का मालिकाना हक दिया था। अगर ये तीनों बिल लागू हो गए तो उनका मालिकाना हक भी चला जाएगा। हिंदुस्तान में चौधरी चरण सिंह जी के बाद कोई किसान नेता अगर हुआ है तो माननीय मुलायम सिंह जी हुए हैं, और ये समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी, इसलिए किसानों के साथ खड़ी है। तो किसानों के साथ खड़ी है। एमएलसी चुनाव अब दोनों प्रत्याशियों को जिताने का पूरा दमखम दिखा दिया। दोनों जीत रहे हैं, निश्चित तौर से दोनों जीतेंगे। और अगर बीजेपी ने कहीं ये गलती की कि 11वां प्रत्याशी खड़ा किया तो चुनाव में भी निश्चित तौर से जीतेंगे। चुनाव में भी निश्चित तौर से जीतेंगे। तो समाजवादी पार्टी अपनी पूरी रणनीति बनाकर अपने दोनों प्रत्याशियों का नामांकन कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो किसान बिल है वो पूरी तरीके से गलत है, तीनों किसान बिल को वापस लेना चाहिए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।